हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इजी कुकिंग में। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल पकवान। दाल पकवान सिंधी क्यूज़िन की एक ऐसी स्पेशल रेसिपी है जो सालों साल हो गए, पर सिंधी क्यूज़िन में दाल पकवान की इज्जत बिल्कुल भी कम नहीं हुई। किसी की शादी हो, कोई त्यौहार हो, घर में गेस्ट आए हों और वो भी ब्रेकफास्ट में ये रेसिपी बनाई जाती है और इतनी ही पसंद की जाती है। क्रिस्पी पकवान और मसाला दाल का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और दोस्तों, पहले ये डिश बहुत आसानी से बाज़ार में नहीं दिखती थी, अब तो बहुत कॉमनली दिखने लगी है और लोग बहुत चाह से खाते भी हैं। और आप ये रेसिपी देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि क्या इतनी आसान है बनानी, इतनी झटपट बन जाती है कि बात मत पूछिए। आइए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, दाल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ चने की दाल भिगो दी है। मैंने इसे 2-3 घंटे पहले भिगो दी थी और थोड़ा सा मैं आपको इसे तोड़कर बताती हूँ। ये देखिए, अच्छी तरह ऐसे मैं तोड़ रही हूँ तो इसके टुकड़े हो जा रहे हैं। मैं सिर्फ इसमें चने की दाल ले रही हूँ, पर कई घरों में इसमें थोड़ी मूंग दाल भी ऐड की जाती है और कई घरों में इसमें थोड़ी हरी दाल भी ऐड की जाती है। मैंने सिर्फ चने की दाल ली है। आप चाहें तो थोड़ी मूंग दाल ऐड कर सकते हैं। सिर्फ दाल का थोड़ा मशी टेक्सचर के लिए ही उसे ऐड की जाती है। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, दाल पकवान की जो दाल होती है वो बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी की होती है और यूज़ भी ज़्यादा होती है। इसमें हमें पानी बहुत कम डालना होता है। इसलिए आप जनरली अपने घर के लिए जितनी दाल भिगोते हो उससे कम से कम 3 गुना दाल भिगोइएगा, क्योंकि इसे हमें बहुत थिक रखनी होती है। 3 गुना नहीं तो 2.5 गुना तो पक्का। अब मैं इसे कुकर में डाल दूँगी बॉईल होने को। दाल को बॉईल करने में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें दाल को अच्छी तरह बॉईल करना है, पर मैश हो जाए इतनी बॉईल नहीं करना है। तो इसके पूरे पूरे दाने नज़र आने चाहिए, इसलिए आप पानी बहुत हिसाब से डालिएगा। ये देखिए, मैंने सारी चने की दाल कुकर में डाल दी है। इसमें मैं 1 हरी मिर्च बारीक काट के डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी और दाल के हिसाब का नमक। यहाँ मैंने 2 चम्मच नमक डाला है। अब पानी डाल देंगे। आप देखिएगा ध्यान से मैं कितना पानी डाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह हिलाकर पानी और दाल सेट कर दिए। ये दाल हमारी डूब गई, इतना पानी मैंने डाला है और उसके ऊपर थोड़ा सा। मेरी दाल बहुत अच्छी तरह भीगी हुई है, इसलिए इतने पानी में अच्छी तरह बॉईल हो जाएगी। अगर आपकी कम भीगी हुई हो तो आप थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दीजिएगा। अब मैंने यहाँ कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है और इसे सीटी बजने देंगे। सीटी बजने में भी आपको इतना ही ध्यान रखना है। मैं यहाँ 1 सीटी बजाऊंगी पहले हाई फ्लेम पर, उसके बाद फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी और 10 मिनट मैं उसे लो फ्लेम पर ही सिजने दूंगी। इस तरह से हमारी दाल बहुत मशी नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगर आप ये पहली बार बना रहे हैं तो ये 2-3 चीज़ें याद रखिएगा दाल बॉईल करते समय। आप में अगर 1-2 बार बना लेंगे फिर तो आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा किस तरह से करना है। जब तक हमारी दाल बॉईल होती है हम अपने पकवान का आटा गूंद लेते हैं। दाल पकवान के पकवान होते हैं वो वैसे तो सिर्फ मैदे से ही बनते हैं, पर मैंने यहाँ आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा लिया है। एक पकवान में 1 पराठे जितना आटा चाहिए होता है। आप अपनी घर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों आटे ले लीजिएगा। मैंने यहाँ दोनों आटों को मिलाकर 4 कप आटा लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी मोइन के लिए तेल। तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, जितना तेल आप अंदर डालेंगे फिर तलते टाइम उतना ही तेल ये पकवान एब्जॉर्ब करेंगे। थोड़ा सा नमक डाल दिया और डाइजेशन में थोड़ी हेल्प मिले इसलिए उसमें मैंने अजवाइन डाल दी। अब ये सारी चीज़ें पहले अच्छी तरह मिला लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसका आटा गूंदना है हमें। अब ये भी हमें ध्यान रखना है कि इसका आटा कैसा होना चाहिए। हमें आटा गूंदना है पराठे जैसा, रोटी जैसा बहुत सॉफ्ट नहीं, रोटी से थोड़ा हार्ड। बहुत ज़्यादा हार्ड भी मत कर दीजिएगा। बस ये देखिए, पानी लेकर थोड़ा थोड़ा डालकर मैंने आटा गूंद दिया है अच्छी तरह। अब मैं इसके ऊपर ये थोड़ा सा तेल डाल दूँगी और ये सारे आटे को
अगर तेल से मैं थोड़ा सा कवर करके और इसको मैं ढक के रख दूँगी ताकि ये मैदा है तो ये सूखे नहीं। दोस्तों दाल पकवान के ऊपर गुड़ इमली की चटनी डालकर खाई जाती है। उसके लिए मैंने यहाँ थोड़ी सी इमली गर्म पानी में भिगो के रख दी है। आटे को गूंदे हुए 15-20 मिनट हो गई हैं और अब हम सबसे पहले पकवान तल लेंगे। दोस्तों पकवान पतले पतले ही होते हैं, बहुत मोटे नहीं होते, बस आप हाथ में हैंडल कर सके इतने पतले कीजिएगा। और एक बात, बाज़ार में जो आपने दाल पकवान अगर आपने देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पकवान होते हैं, क्योंकि उनकी कढ़ाइयाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। आपके घर जिस हिसाब की कढ़ाई हो तलने के लिए उसी साइज़ के आप पकवान कीजिएगा। मैंने ये पकवान बेल लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें ये पकवान बिल्कुल भी फुलाने नहीं है, इसलिए हम ये फॉक लेकर उसमें इस तरह से छेद कर देंगे। एक तरफ मैंने गैस पे तेल गरम होने को रख दिया था, हमारा तेल गरम भी हो चुका है। अब मैं इसमें ये पकवान डाल दूँगी, आराम से डालिएगा। और दोस्तों फिर हमें इसे ये फ्राइंग स्पून से इस तरह दबा दबा के तलना है। इसे आप इस तरह से प्रेस करते जाइएगा। हमने इसमें छेद तो किए हैं, फिर भी ये कहीं कहीं से फूलेगा, ऐसे हमें फूलने नहीं देना है। शुरुआत में आप इसे दबा दबा के एक बार प्रेस कर देंगे, फिर ये नहीं फूलेगा। और इसे बहुत स्लो गैस पर मत तलिएगा, ये बहुत तेल एब्जॉर्ब कर लेगा। ये देखिए इस तरह से इसे मैं पहले दबा दबा के तल रही हूँ। ये एक तरफ तल दिया, अब दूसरी तरफ इसे करके इसे इसी तरह से अच्छी तरह दबा के तलिएगा। इसे हमें मीडियम हाई फ्लेम पर ही तलना है और बहुत वाइटिश नहीं निकालना है। थोड़े से ये पकवान रेडिश होते हैं, इसलिए इसे थोड़ा सा लाल होने दीजिए, बाद में निकालना। ये देखिए हमारे पकवान का कलर चेंज हो गया है। बस इस तरह से हमें इसे थोड़ा सा रेडिश करना है, रेडिश नहीं ब्राउनिश कह सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें ये पकवान तलने हैं। इसे हम निकाल देंगे। मैं बाकी के सारे पकवान भी तल लेती हूँ। ये देखिए ये मेरे सारे पकवान रेडी हैं। और आप सोचेंगे कि आपके घर में तो सबकी डाइट बहुत ज़्यादा लग रही है, इतने पकवान यूज़ हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। मेरी बेटी एक्चुअली जहाँ जॉब करती है वहाँ सब दाल पकवान के फ़ैन हैं और मुझे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप जब भी दाल पकवान बनाओ, हमारा खाना आपके यहाँ से ही आएगा। और 4-5 लोगों की टीम है, उन्हें मुझे ज़रूर भेजना पड़ता है, इसलिए उन बच्चों को भेजने के लिए मैंने इतने सारे बनाए हैं। आप भी बनाएंगे, जब बनाएंगे तो आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। ये मैंने जो इमली भिगो कर रखी थी उसे छान कर उसका पानी निकाल दिया है मैंने। अब उसमें मैं थोड़ा सा गुड़ डाल रही हूँ। इसे हम गरम कर देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा नमक और मिर्च डाल के इसकी हम लोग इमली की चटनी भी रेडी कर लेंगे। अब आती है बारी दाल की। ये कुकर में मैंने दाल बॉईल कर ली थी, लेकिन आपको मैं अच्छी तरह दिखा सकूं इसलिए मैंने इसे कढ़ाई में निकाल लिया है। ये देखिए मेरी दाल किस तरह से बॉईल हुई है। ये देखिए अच्छी तरह बॉईल भी हो गई है और उसके दाने भी अच्छी तरह नज़र आ रहे हैं, पूरी तरह से मैश नहीं हुई है। बस यही टेक्सचर हमें रखना है।
पानी तो आप बाद में भी दाल बॉईल हो जाए उसके बाद पानी आप डाल सकते हैं बाद में। ये देखिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया है। अगर पहले से आप पानी ज़्यादा डाल देंगे तो फिर आप निकाल नहीं पाएंगे। थोड़ा बाद में तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं इसको थोड़ा पतला करने के लिए। मैंने देखिए थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डाला है। ये देखिए इस तरह से इतनी पतली इसे करना है बस। और इस तरह से आप इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे तो दाल तो अच्छी तरह बॉईल है ही, तो थोड़ी सी मशी हो जाएगी दाल। ये देखिए हमने इसमें पानी डाला था इसलिए मैंने इसे थोड़ी देर उबाल लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे खाने के लिए रेडी कैसे करते हैं। मैंने ये 2 बर्तन में दाल निकाली है। एक ये कैसरोल है जो ऑफ़िस भेजना है, और ये जो एक कटोरी है वो मुझे घर के लिए रेडी करनी है। सबसे पहले मैंने इसमें कोई मसाले नहीं डाले हैं, हरी मिर्च, नमक और हल्दी के सिवाय। अब मसाले हम ऊपर से डालेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने दोनों में डाल दी लाल मिर्च। अगर आप घर में सबको एक साथ सर्व करने वाले हैं तो आप इसी तरह से कैसरोल में जैसे मैं रेडी कर रही हूँ आप एक बड़े बर्तन में इस तरह से रेडी कर सकते हैं। और सबको आपको इंडिविजुअली सर्व करना है तो इस तरह से एक एक सबके कटोरे में दाल डालकर आपको ऊपर से इस तरह से मसाले डालने होंगे। अब इसमें मैंने डाल दिया आमचूर पाउडर, लाल मिर्च डाली, आमचूर पाउडर डाला, ये मैं डाल रही हूँ काला नमक। इसमें दोस्तों आपको ये मसाले डाल के ऊपर वघार करना है। वो तो अगर आप सब इंडिविजुअल अलग अलग खा रहे हैं तो आपको अलग अलग कटोरों में ही करना पड़ेगा। ये दाल पकवान की दाल की खासियत ही यही है, इसमें वघार ऊपर से किया जाता है। लाल मिर्च, आमचूर पाउडर, काला नमक और जीरा पाउडर, ये 4 चीज़ें हमें इसके ऊपर डालनी हैं। ये जैसे मैं छोटे साइड में छोटे बाउल में मैं जो दाल रेडी कर रही हूँ इस तरह से आपके घर के जितने भी लोग हैं उनके बाउल रेडी आप अलग अलग से कीजिएगा। ये मैंने डाल दिया जीरा पाउडर। मैंने कड़छी में तेल ले लिया है और उसे गरम करने को रख दिया है। अब उसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, जीरा गरम हो जाए फिर उसमें डाल दूंगी हींग। अब इस वघार वाले तेल को आपको चम्मच की हेल्प लेकर ये जो हमने मसाले डाले थे उसके ऊपर डालना है। गरम गरम तेल की वजह से मसाले सिक भी जाएंगे और ये दाल में वघार का टेस्ट भी आ जाएगा। मैंने ये कैसरोल में एक सूखी लाल मिर्च भी ऊपर से रख दी है। यही तेल हम हमारे छोटे से बाउल में भी डाल देंगे जो हमें इंडिविजुअल सर्विंग के लिए हमने रेडी किया है। बाउल में मैं ऊपर डाल दूंगी प्याज। इसके ऊपर प्याज डाला जाता है पर मैं कैसरोल वाले सर्विंग में नहीं डालूंगी क्योंकि वहाँ 1-2 बच्चे प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से ऊपर से प्याज डाला जाता है। और इसके ऊपर हम डाल देंगे इमली की चटनी जो हमने बनाई थी। देख रहे हैं आप कितना टेस्टी लग रहा है। ये देखिए मैं बता दूं आपको इसे सर्व कैसे करते हैं। ये देखिए मैंने एक प्लेट में एक पकवान रख दिया है और ये दाल का बाउल रख दिया है। कई लोग इसे इस तरह से खाते हैं, पकवान और दाल अलग अलग लेकर फिर इस पकवान को तोड़कर उसमें दाल में डुबोकर एंजॉय करते हैं। और एक दूसरा तरीका भी है जिसमें ये देखिए मैंने एक पकवान ले लिया है प्लेट में। इसके ऊपर मैं इस तरह से जो हमारी दाल थी उसे फैला दूंगी। पूरे पकवान को इस तरह से दाल से कवर कर दूंगी। अब इसके ऊपर डाल देंगे वही सूखे मसाले जो हमने दाल में डाले थे। और इसके ऊपर मैं वही तेल जो हमने वघार के लिए जीरे वाला रेडी किया था उसे गरम करके डाल दिया। ऊपर डाल दी बारीक कटी हुई प्याज और ये थोड़ी सी इमली की चटनी। इमली की चटनी ऑप्शनल है, अगर आप ना खाना चाहें तो आप नींबू भी डाल सकते हैं।
ये हमारा दाल पकवान रेडी है। इस तरह से भी आप बना के खा सकते हैं। पहली तरह से खाइए या ये दूसरी तरह से खाइए, उतना ही यम्मी लगता है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो फ्री में होता है ना।